कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर्स, इनको एक फ़िक्स टाइम रखें। इम्पैक्ट पड़ रहा है कि बच्चे अपनी डायरेक्शन में अपनी उम्र से ज़्यादा जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ इवन उनकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, इन सब चीज़ों पे इफेक्ट पड़ रहा है। अब मानेंगे नहीं, बाकी के देशों में इवन एडिक्शन कैंप्स हैं जहाँ पे इंटरनेट से बचाने के लिए बच्चों को एडिक्शन कैंप्स बने हुए हैं। लैंग्वेज की प्रॉब्लम विच इज़ नाउ, मैं कह सकता हूँ बच्चे थोड़ा ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो हमने कभी पेरेंट्स के साथ सोची भी नहीं होगी करने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है तनिष्क। आप सब देख रहे हैं सोगन टीवी। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, जो आजकल के बच्चे हैं, जो आज की जनरेशन है, वो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे और बाकी इंटरनेट के बाकी ऐप्स पे भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं जो बच्चों को नहीं करनी चाहिए? तो आइए पूछते हैं लोगों से। तो मेरा एक ही बच्चों को एडवाइस है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर्स, इनको एक फ़िक्स टाइम रखें। अपनी एक पूरी दिन की एक शेड्यूल तय करें कि सोशल मीडिया पे हमें कितना टाइम इन्वेस्ट करना है और क्या-क्या हमें ब्राउज़िंग करनी है उसमें। उसको कैटेगराइज़ करें कि क्या चीज़ उनके मतलब की, क्या चीज़ उनके मतलब की नहीं है। अगर वो अपने बच्चे जो एजुकेशन से रिलेटेड है, आपका जर्नलिस्ट से रिलेटेड है, आपका इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड है, ओवरऑल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड और नॉट, उससे रिलेटेड है, उनको सबको फ़िल्टर करें, जो उनके काम का है उसको अडॉप्ट करें। और मैं इसके अलावा बच्चों को एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जितना पहले टाइम में क्या होता था कि ये सब सोशल मीडिया नहीं थे तो हम लोग बुक्स पढ़ते थे, मैगजीन्स पढ़ते थे, इंटरनेशनल लेवल्स की मैगजीन्स पढ़ते थे, फॉर्च्यून 500 एक मैगजीन्स है, उसको हम गो थ्रू करते थे। उससे क्या होता है, आपको आपके देश के बारे में क्या चल रहा है वो भी पता चलता है, देश के बाहर क्या चल रहा है वो भी पता चलता है। और मैं बच्चों को एक और एडवाइस करूँगा कि सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड है। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है, वो आपको ये उसमें एक एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, उसमें एग्ज़ाम में ये पता चलता है कि बच्चा आपकी स्किल्स किसके लिए है। आप जर्नलिस्ट के लिए बने हुए हैं, कि आप इंजीनियर के लिए बने हुए हैं, आप डॉक्टर के लिए बने हुए हैं, कि आप टीचर के लिए बने हुए हैं। उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, उन पर एग्ज़ाम्स होते हैं, उन पर अपना टाइम इन्वेस्ट करें, अपने स्किल्स को पहचानें कि आपके स्किल्स किसके लिए बेटर है। आपको क्या लगता है बच्चों के दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है यूट्यूब को देखकर? यूट्यूब और ट्विटर को देखकर बच्चों पे दिमाग पे एक तो टोटल टाइम वेस्टिंग चल रहा है, और उसके अलावा बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है कि बच्चे अपनी डायरेक्शन में अपनी उम्र से ज़्यादा जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। लाइक कि बच्चों को सबसे ज़्यादा दिमाग पर असर उनका एक तो टाइम, जो उनका एजुकेशन से रिलेटेड है, जो अपनी फिजिकल फिटनेस पे काम दे सकते हैं, बच्चे उन सब चीज़ों को ना छोड़ के बच्चे गलत चीज़ों को एब्जॉर्व कर रहे हैं। इसके अलावा उनके माइंड पे स्ट्रेस क्या पड़ रहा है कि सोशल मीडिया में बहुत से बच्चे गलत चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं, वो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, उनको देख के बच्चे वो भी सीख रहे हैं। तो बच्चों के माइंड पे मेंटल स्ट्रेस तो बहुत पड़ ही रहा है। उसके अलावा बच्चों के माइंड पे एक और चीज़ पड़ रही है, बच्चों को ये कैटेगराइज करने में दिक्कत हो रही है कि उनके जीवन में क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर जाएँ, उन पे अपने अपने आप के अपने स्किल्स को देखें और अपने करियर को डिसाइड करें, क्या उनके लिए ठीक है, क्या उनके लिए ठीक नहीं है। बात करें कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई के लिए जाते हैं वहाँ पे, बट और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनके लिए गलत है और वो सारी भी चीज़ें देख लेते हैं। तो इससे क्या मतलब बच्चों पे वो हो बच्चों रहा है? मैंने आपको पहले भी यही कहा कि बच्चों के दिमाग में वो तो असर पड़ ही रहा है कि बच्चे बहुत सारी आपके पॉर्न साइट्स हैं, बहुत सारी बच्चे अपनी गलत चीज़ों को देख रहे हैं। तो उनसे क्या होता है, वो तो मेंटल स्ट्रेस हो। मैं गार्जियंस को भी ये सजेस्ट करना चाहूँगा, जितना टाइम बच्चों को अपने आप बैठकर समझाएं, बच्चों से बात करें, बजाय उनको ब्राउजिंग करने के इंटरनेट पे बच्चों को बैठकर अपना टाइम स्पेंड करें, अपना पास्ट, अपना फ्यूचर, अपना प्रेजेंट उनसे डिस्कस करें, एक एक चीज़ उनसे डिस्कस करें, बजाय उनके सोशल मीडिया पे। उन बच्चे आजकल क्या होता है, 13-15 साल का बच्चा एक स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है। स्मार्टफोन यूज़ नहीं करना चाहिए। स्मार्टफोन्स में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। बच्चे लेकिन अपनी चीज़ों को नहीं डिसाइड कर पाते, वो नेगेटिव चीज़ों को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो गार्जियंस की भी उतनी जिम्मेदारी है कि बच्चों को सही टाइम पर सही चीज़ दें। बच्चों को आज की डेट में हम कार भी जल्दी दे देते हैं, स्कूटी जल्दी दे देते हैं, उसमें आपने देखा एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। तो हमें गार्जियंस की भी उतनी जिम्मेदारी है कि व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग फॉर हिज चाइल्ड और हर चिल्ड्रन। बता सकते हैं आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे रहते हैं, तो ऐसी क्या-क्या चीज़ें जो उनके दिमाग पे असर मार रही है? मैं ये कह सकता हूँ इवन उनकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, इन सब चीज़ों पे इफेक्ट पड़ रहा है। हाँ जी। ये कहूँगा पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा ये है कि उनके साथ ज़्यादा टाइम डिवोट करें। बच्चे भी पेरेंट्स को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझें, घर के कामों में ज़्यादा ध्यान दें, जो पहले नहीं होता। जैसे बाहर आउटडोर गेम्स वगैरह खेल सकें, तो पेरेंट्स को ये है कि चाहे उनको कहीं घुमाएं, चाहे फिराएं, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि उनके साथ ज़्यादा टाइम दें, जिससे कि वो एटलीस्ट इस फ़ोन की लत से थोड़ा दूर आ सकें। इंटरनेट एक तरह का अब एडिक्शन ही बन चुका है।
तो इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट कि इस एडिक्शन से पहले ही दूर रख किया जाए, बिकॉज आप मानेंगे नहीं, बाकी के देशों में इवन एडिक्शन कैंप्स हैं जहाँ पे इंटरनेट से बचाने के लिए बच्चों को एडिक्शन कैंप्स बने हुए हैं। तो आई विल जस्ट प्रेफर कि हाँ, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ टाइम डिवोट करें, जिससे कि ये भी है कि एक तो संस्कार आएंगे जो कि थोड़े मिस होते जाते हैं। लैंग्वेज की प्रॉब्लम विच इज़ नाउ, मैं कह सकता हूँ बच्चे थोड़ा ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो हमने कभी पेरेंट्स के साथ सोची भी नहीं होगी करने के लिए, तो दे स्पीक दैट काइंड ऑफ अ लैंग्वेज विच इज़ वेरी हैरेसिंग, विच इज़ वेरी एम्बैरेसिंग समटाइम्स। इवन उनका एटीट्यूड ही बदल चुका है टुवर्ड्स लाइफ, एंड दे आर मोर इनटू जस्ट गेमिंग विच इज़ वेरी रॉन्ग। आउटडोर गेम्स बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड आप मानेंगे नहीं, दूसरे बच्चों को ऑटिज़म जैसी प्रॉब्लम्स भी इसी वजह से आ रही हैं, इसी वजह से कि वो लोग पेरेंट्स के साथ कम डिवोट, जॉइंट फैमिलीज हैं नहीं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा ये इशूज़ बन रहा है। तो आई जस्ट सजेस्ट एवरीबडी, it is a joint effort of parents and children both, which is very important. Parents should take their lives more seriously, children should be more professional, मतलब उनको ज़रा लगना चाहिए कि हाँ, पढ़ाई के अलावा, ये गेम्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में करने के लिए। दे शुड बी मोर इनटू सोशल एक्टिविटीज़ विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बात करें पहले के बच्चे न्यूज़पेपर तक पढ़ा करते थे, बट अब बात करें अब तो न्यूज़पेपर तक तो दूर की बात है, अब तो न्यूज़ कोई पढ़ता भी नहीं है, मतलब फ़ोन पे, चाहे फ़ोन पे पढ़नी हो। बहुत दिक्कत आ चुकी है इस चीज़ के लिए। बच्चों को सिर्फ एक ईजी वे आउट मिल चुका है, विच इज़ यूट्यूब एंड इंटरनेट। ऑब्वियसली वी गेट गुड इन्फॉर्मेशन, एंड ये अनडाउटेडली देखो, उसका प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज़ें हैं। प्रो ये है कि आपको इमीडिएटली न्यूज़ मिल जाती है, कल सुबह तक के न्यूज़पेपर की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके अलावा ये भी है कि रीडिंग हैबिट्स ख़त्म हो जाती हैं। बट ये ज़रूर है कि जितना उसका नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है बच्चों पे, बच्चों की मेंटालिटी पे, दैट इज़ अनडाउटेडली वेरी अलार्मिंग, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। तो ऑब्वियसली ये ज़रूरी है हमें ध्यान रखना। जॉइंट फैमिली होती थी तो बच्चे दादा दादी के साथ खेल भी लेते थे, वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी हैं। तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि हाँ, अगर हम सोचें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने रिश्तेदारों के साथ जाएं। आजकल रिश्तेदारों के बाद भी फ़ोन करके जाना पड़ता है, ऐसे तो आप किसी के घर जा भी नहीं पाते। तो दीज थिंग्स आर डेफिनेटली वेरी अकाउंटेबल ऑन दीज थिंग्स कि बच्चों को और कुछ मिलता नहीं तो वो फ़ोन पे लग जाते हैं। थोड़ा तंग करते हैं, हम फ़ोन दे देते हैं, फ़ोन पे बिजी हो जाए। ऑब्वियसली इट इज़ वेरी अलार्मिंग। ऑल आई कैन से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू मेक अ जॉइंट एफर्ट, इवन यंगस्टर्स एंड इवन पेरेंट्स, टू अंडरगो दिस जो एडिक्शन चल रही है उसको ख़त्म करने के लिए। पेरेंट्स को लगता है कि वो फ़ोन पे कुछ अच्छी चीज़ें देख रही होगी, बट बात करें आज के ज़माने की, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो नेट पे बहुत गलत देखी जा रही है, जो बच्चों को चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। देखनी चाहिए, आप मानेंगे नहीं, इवन जो नॉर्मल पिक्चरों में गाने आते हैं, दे आर ऑल्सो सो एम्बैरेसिंग समटाइम्स। बट बच्चे 4-4, 5-5 साल के बच्चे उन्हीं गानों पर नाच रहे होते हैं, और हम लोग ताली भी मार देते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम, विच इज़ वेरी रॉन्ग आई से। बट वो वीडियोग्राफी जैसे मूवीज़ में होती है, वो ऑब्वियसली इट इफेक्ट समवेयर अदर। तो हमें ध्यान रखना चाहिए। और क्या कहें, हाँ, नेक्स्ट जनरेशन है, obviously they are more smarter than us, but we have to be more careful कि at least we should take care of this thing, that they get a right education, right kind of a content they should watch. That's it. आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।